190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब में पेश हो गए। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने बयान रिकॉर्ड कराया, सवालों के जवाब भी दिए। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने तस्दीक की कि जो रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आई, इन सारे मामलात में वो ऐनी शाहिद हैं। इमरान खान भी हिदायत देते रहे। काबीना से मंजूर समरी की तैयारी में शहजाद अकबर का मरकजी किरदार था। काबीना में समरी पेश करने का फैसला इमरान खान की मंजूरी से हुआ। साइफर के मामले पर बात चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली तक जा सकती है। उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के इकबाली बयान को अहम करार दे दिया। बोले कि चेयरमैन PTI के साथी वही बातें कर रहे हैं जो हम करते थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जरिए कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज किया गया। असेंबली कब तहलील होगी, निगरान सेटअप कब आएगा, इलेक्शन किस तारीख को होंगे। हुकूमत मामले पर इत्तेहादियों में इत्तफाक के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म ने निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसाक डार शामिल। सीनियर तरीन लीगी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी पीपल्स पार्टी, JUI फे, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। कमेटी बराह रास्त मियाँ नवाज शरीफ से राबते में रहेगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत कर दी। ज़राए का दावा। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के मामले पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज भी सरगर्म। सियासी जमातों से राबते शुरू। रहनुमा पीपल्स पार्टी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज से 2 रोज़ में 2 मुलाकातें। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री समेत आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक सलाह मशवरा किया। ज़राए ये दावा करते हैं कि राजा परवेज अशरफ ने राजा रियाज से निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुजव्विज़ा नामों बारे दरियाफ्त किया तो अपोजिशन लीडर ने जवाब दिया, अभी नाम फाइनल नहीं किए, वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत से कबल नाम फाइनल कर लूँगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में बाज़ाब्ता मुशावरत 1 अगस्त से शुरू होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के दूसरे इजलास का इनेकाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा। वज़ीर आज़म ने ज़राअत, हैवानात, मादनियात, कानकनी, IT और तवानाई के शोबों में दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी के हुसूल के लिए मनसूबों की मंजूरी दे दी। मुल्क में मुआशी मुश्किलात हैं, मगर वो दिन दूर नहीं जब हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का लाड़काना में सैलाब मुतासरीन में घर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत बढ़ रही है। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को अंदाज़ा नहीं कि आवाम किस कदर मुआशी मसाइल से गुजर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम दोस्त मनसूबे लेकर आती है। वज़ीर ख़ारजा का सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घरों की फराहमी का ऐलान। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्ज़मान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, हुकूमत ने गौर के लिए मोहलत मांग ली। ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान के निज़ाम आदल में अदलिया की आज़ादी को मरकजी हैसियत हासिल है। बुनियादी हकूक़ को सिर्फ कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। गिरफ्तार मुल्ज़मान में से किसी को सजाए मौत या 14 साल कैद नहीं होगी। आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक़ नहीं होता। ट्रायल में फैसला कसरत राय से होता है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ साबिक हुकूमत का रेफरेंस खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर दरख्वास्तें हुकूमत की जानिब से वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। तोशाखाना फौजदारी केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में समाअत। चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर।
वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदालत हमारे साथ ताउन करें, मिलजुल कर ही चला जा सकता है। चाहते हैं कि अदालत पर उंगलियां ना उठें। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए, आप अभी तक इस्तिस्ना पर चल रहे हैं और कितना ताउन किया जाए। चेयरमैन पीटीआई के वकील की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नामुकम्मल चालान पेश करने और उन्हें अदालत में पेश न करने पर एफआईए को शो कॉज नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिमान से मुताल्लिक जामिया दस्तावेजी मालूमात तलब। एफआईए सेंट्रल कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को 26 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जितनी तकलीफ काटनी थी काट चुके। महंगाई बहुत जल्द 7% पर चली जाएगी। ज़राअत और रियल एस्टेट के शोबे पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF मुआहदे की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा, कोशिश है नई हुकूमत आए तो IMF प्रोग्राम ख़त्म हो चुका हो। IMF प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ, 2022 में ख़त्म होना था। IMF ने पीटीआई के खिलाफ मुआहिदा सबूताज करने का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी मालियाती इदारे ने 2019 से 2023 की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इस हुकूमत ने डॉलर की कदर से खेला। IMF ने मुआहिदे के लिए पीटीआई के किरदार को सराहा। रहनुमा पीटीआई की हुकूमत पर भी तनकीद। बजट के जितने भी टारगेट थे इन्होंने मिस कर दिए। मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से मुज़ाकरात में पेशरफ। पेट्रोलियम डीलर्स का तहरीरी यकीन दहानी के बाद हड़ताल मौखर करने का फैसला। मुशीर पेट्रोलियम ने डीलर्स का मार्जिन पर नजरसानी करने के लिए कमेटी बना दी। 48 घंटे के अंदर कमेटी दोबारा बैठकर डीलर्स के मार्जिन को हतमी शक्ल देगी। मुसद्दिक मलिक ने कहा, हुकूमत जो भी पॉलिसी बनाएगी वो अवाम के हक में होगी। सरबराह पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान ने कहा कि मुआहिदा हो गया, हुकूमत को 48 घंटे का वक्त दिया है। अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान, हुकूमत काबू पाने में नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर आज भी ₹1.66 महंगा, 286 रुपये 81 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1.50 महंगा, 291 रुपये का हो गया। सोना 1800 रुपये महंगा, फी तोला कीमत 2,22,900 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 522 पॉइंट का इजाफा, 100 इंडेक्स 45,920 पॉइंट्स की सतह पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक, मुशीर वज़ीर आज़म अहद चीमा भी मौजूद थे। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमीयत उलमा इस्लाम ने कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील की हिमायत कर दी। JUI का मौक़िफ़ है कि आम इंतखाबात के लिए कम अज़ कम 90 रोज़ का वक्त मिलना चाहिए। नून लीग के रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल, निगरान हुकूमत पर मुशावरत के लिए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी। MQM भी असम्बली की तहलील के हामी। असम्बलियों की तहलील के हवाले से हतमी ऐलान आशूरा मुहर्रम के बाद मुतवक्के। मुकर्ररा मुद्दत से 7 दिन कबल कौमी असम्बली की तहलील रोकने के लिए शहरी ने वज़ीर आज़म को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। मतन में लिखा कि आइन के तहत असम्बलियों की मुद्दत मुतय्यन है। असम्बली की आइनी मुद्दत 13 अगस्त को ख़त्म होगी। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद आइन को सबोताज करने के दरपे है। कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील गैर आइनी इक़दाम होगा, जिसके खिलाफ आला अदलिया से रुजू किया जाएगा। एक हफ्ते में 30 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा बराए शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महंगाई की मजमूई शरह 29.16% पर पहुंच गई। टमाटर, अंडे, लहसुन, चावल, दालें, महंगी होने वाली अशिया में शामिल। LPG का घरेलू सिलेंडर एक हफ्ते में ₹13.57 महंगा हुआ।
लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शन 22 रोज में करवाने का हुक्म। 15 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील मुकम्मल की जाए, अदालत का फैसला। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक साबिक वजीर हवाबाजी पर बरस पड़े। कहा गुलाम सरवर के गैर जिम्मेदाराना बयान से PIA को 70 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। साद रफीक का इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का ऐलान। कौमी असम्बली इजलास में बोले कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। आउटसोर्स का मतलब यह नहीं कि एयरपोर्ट्स को बेचा जा रहा है। लाहौर और कराची एयरपोर्ट की भी आउटसोर्सिंग की जाएगी। निगरान पंजाब हुकूमत की पुलिस अफसरान के बाद ब्यूरोक्रेसी पर भी नवाजिशात। एडिशनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को नई गाड़ियां देने का फैसला। पंजाब भर के अफसरान को गाड़ियों की फराहमी के लिए 2 अरब 33 करोड़ रुपए की मंजूरी। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ड्राफ्ट का मामला। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वजीर आजम को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ से HEC तरमीमी बिल रुकवाने की अपील। वफाकी वजीर ने लिखा, तरमीमी बिल बगैर बहस और मुशावरत के पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। बिल की असल हालत में बहाली यकीनी बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास। कायमा कमेटी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं बिल पर 2022 में काम शुरू किया। तमाम स्टेक होल्डर्स, सहाफ़ती तंजीमों और TV मालिकान के साथ मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान करीम की दोबारा बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। OIC में मामला उठाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी दुनिया अपने सुफरा एहतजाजन स्वीडन से वापस बुलाएं। मामले पर खामोश नहीं रहेंगे। मगरिब ने हमेशा अहले इस्लाम के मुक़द्दसात की तौहीन करके दहशतगर्द होने का सबूत दिया। तातीलात के दौरान अर्जेंट केसेस के अलावा केस मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के तलब करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं छुट्टियां मंसूख कर देता हूं, फिर रूटीन के केस सुनते हैं। पता नहीं आप लोग कौन सी रबर स्टैंप इस्तेमाल करते हैं। आइंदा ऐसा ना हो, सिर्फ हंगामी नौयत के केसेस मुकर्रर करें। और पाकपतन में बर्रे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। अंदरून व बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद। मुरीदैन व ज़ायरीन का अकीदत का इजहार। उर्स 10 मुहर्रम तक जारी रहेगा।